दुख तो है, सबको है, मुझे भी है। तो बिग बॉस देख लो, वापस बुला लो। मेरी गलती नहीं थी तो मैं नॉमिनेट हो गई और प्लस उसी वीक डबल एविक्शन भी हो गया। पहले तो मैं वो सामान देखे मैंने बोली मेरा सामान वापस कर मुझे। तो दिल वाले लोगों को ये लोग है ना ऐसे कर देंगे, तो आई वांट कि वो भी बहुत दिमाग से खेलें। बसीर के साथ तो वो फाइट में जो भी हो गया अभी इसका, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ऐसा कोई किसी के साथ बिगड़ा नहीं था। छोड़ दिया होता तो हम आज शायद नॉमिनेटेड नहीं होते और मैं अभी भी शायद अंदर होती। सो ये थॉट थोड़ी हम लेके जाएंगे कि यार इसके साथ बिगड़ गया तो काम नहीं मिलेगा। वो डिसरिस्पेक्ट से आता, वो ऐसा है कि आपको नहीं पता, मैं बोल रही हूँ मैं ही सही हूँ। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद और एक दिन रेस्ट करने के बाद नगमा हमारे साथ है। नगमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? नहीं, अभी भी रिकवर हो रही है। ओके, सो हम शुरुआत करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप उसको पढ़ के ही बताओ कि ये क्या है, उसके बाद हम बात अपना चालू करना चाहेंगे। ये आप इसे पढ़िए, आप पढ़िए थोड़ा आवाज। Colors, it's such an unfair evict. Get her back. She was sick from 2 weeks. That's why she couldn't perform. Please send her back. Unfair, not fair with her. Not fair. राइट। सो ये हमारे ये फैंस के सवाल थे और यही सीधा सवाल, आपको भी लगता है कि आपका जो इविक्शन फेयर था? I think थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, आई वुड से, कि मेरी गलती नहीं थी तो मैं नॉमिनेट हो गई और प्लस उसी वीक डबल एविक्शन भी हो गया। तो थोड़ा झटका भी लगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे और एक मौका मिलता, तो क्योंकि उससे पहले मैं कभी नॉमिनेट हुई भी नहीं थी, तो आई वुड हैव परफॉर्म रियली वेल बिकॉज मेरा हेल्थ भी रिकवर हो रहा था एंड मुझे गेम बहुत क्लियर अभी आ रहा था समझ में। एंड आई नो थोड़ा डिले हो गया बिकॉज कोई कोई लोग होता है ना जो एकदम जल्दी खुल जाता है, कोई कोई लोग को थोड़ा टाइम लगता है, प्लस तबीयत जैसे मैंने कहा, एंड पीपल वांटेड टू सी मोर ऑफ मी, तो उनको दुख तो है, सबको है, मुझे भी है। तो बिग बॉस देख लो, वापस बुला लो। या एग्जैक्टली। सो इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी आपको सलमा ने कॉफी भी पिलाई, वेकअप कॉल भी दिया। हाँ हाँ। क्या लगता है आपको, लोगों को समझ नहीं पाई या नगमा ने फेक नहीं किया या नगमा जैसी थी वैसी ही दिखी, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई? नहीं, आई वुड से कि मैं एग्जैक्टली मैं तो हूँ जैसी वैसी थी, बट थोड़ी कम लाउड थी बिकॉज हेल्थ की वजह से। नंबर 2 कि जब भी कोई भी मुद्दा होता था आई वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट, बट कहीं ना कहीं लोगों को वो दिखा नहीं। तो मैं भी ऐसी थी कि क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज मैं तो पार्टिसिपेट कर रही हूँ। एंड तब मुझे समझ में आया दैट आई वॉज नॉट लाउड इनफ। एंड वो जो लाउडनेस होती है, जो थोड़ा इन योर फेस जाके कन्फ्रंटेशन होता है, वो थोड़ा मेरे से छूट गया। अगर वो होता तो मेरा गेम प्ले या वो ज़्यादा बेटर दिख के आता है। एंड आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट द ऑडियंस आर वाचिंग। तो उनको वही मेरा साइड देखने नहीं मिला, बट आई थिंक जितना भी देखने मिला, जो भी मेरे नेहल के साथ फाइट हुई थी, जो भी हुआ है, वो जो बाहर आया है, सो पीपल हैव सीन मी फाइटिंग फॉर द राइट थिंग्स। सो उससे तो लोग इतना पता लगा लिया कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। तो अगर मेरी तबीयत ठीक होती और थोड़ा बेटर जोन में मैं खेल रही होती तो आज शायद मैं अंदर होती। यू नो, आपके पास एक प्लस पॉइंट ये था कि चूंकि आपके साथ आवेश थे, आपके पास स्ट्रेंथ डबल था। क्या लगता है कि उनके साथ रहना आपके लिए सही था? क्योंकि फरहान ने बोला था कि दोनों में से एक को निकाल देंगे तो शायद ज़्यादा बेटर गेम हो जाएगा, आपको याद है? हाँ, बट आई डोंट थिंक सो वो मेन रीज़न था कुछ, बिकॉज हम दोनों अपना अपना गेम खेल रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के गेम में इंटरफेयर भी नहीं कर रहे थे। वी वर ट्राइंग के उसको जो पसंद है वो करे और मुझे जो पसंद है मैं वो करूँ। डेफिनेटली थोड़ा कंफर्ट लेवल हमारा ज़्यादा था कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ थे, तो एक कंफर्ट लेवल था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो इतना कुछ बॉदर कर रहा था हमें, हमारे गेम को ख़राब कर रहा था। बट अभी अवेश का गेम स्ट्रॉन्ग इसीलिए होगा बिकॉज उसमें वो अभी एक हर्ट है कि ये चली गई है, अब तो मुझे मतलब अभी इसके लिए भी खेलना पड़ेगा। तो वो चीज़ के वजह से ही विल डेफिनेटली प्ले बेटर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ना होने की वजह से मतलब मैं उसका गेम ख़राब कर रही थी, वो रीज़न नहीं होगा। इसका रीज़न यही होगा दैट ही वुड वांट कि मैं बाहर से भी खुश या प्राउड फील करूँ, इसलिए वो बेटर खेलेगी। उन्होंने आपके कुछ सामान दिखाया, बोला था तुम नहीं हो बट तुम हमारे साथ हो, और अभी वो फिलहाल बिग बॉस मंत्री बन चुके हैं। तो आप कितनी खुश, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा?
पहले तो मैं वो सामान देखे मैंने बोली मेरा सामान वापस कर मुझे नहीं, बट दैट वाज सो क्यूट ऑफ हिम बिकॉज हम वो किट में एक्चुअली हमारे टूथब्रशेस, हमारे क्रीम, वो सब रखे हुए थे जो एक्चुअली मेरे थे, बट वो भी यूज़ करता था, तो उसको वो मेरी प्रेजेंस फील होगी इसलिए उसने रख दिया वो। और बिग बॉस मंथली की बात रही तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई वांट कि अभी जो आपने भी देखा रहेगा, एक झलक दिख गई थी अवेश की जो लास्ट वीक, वो लोगों को दिखे, वो और एंटरटेन भी करे। आप अगर बीबी टास्क देख लो, जो बीबी शो होता है, राशन टास्क होता है, जो भी है, ओल्ड डांस होता है, जो भी है, उसने जो भी चीज़ किया है सब एंटरटेनमेंट और फन के साथ किया है, और उसके साथ उसके पॉइंट्स भी बहुत वैलिड और फेयर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ भी कर रहा है, किसी को बुरा फील कराने के लिए करता है, वो बहुत दिल से खेलता है। बस मैं चाहती हूँ वो थोड़ा और दिमाग से भी खेले, बिकॉज यहाँ पे बहुत दिमाग वाले लोग हैं, तो दिल वाले लोगों को ये लोग हैं ना ऐसे कर देंगे, तो आई वांट कि वो भी बहुत दिमाग से खेलें। ओके, सो नो, आपको क्या लगता है अगर आपको मौका मिले वापस उस घर में जाने का, तो आपके रडार पर कौन होगा, और नगमा वही नगमा दिखेगी जो अभी तक दिखी, या फिर नगमा का बिल्कुल बदला हुआ अंदाज दिखेगा? बदला हुआ मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैं एकदम चेंज हो जाऊंगी, डेफिनेटली एक ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस या ज़्यादा लाउड इंसान दिख सकता है, लाउड एज इन वोकल, जितना कंपैरेटिवली पहले नहीं था, इफ़ मेरी हेल्थ और बेटर हो गई तो। बट चेंज नहीं होगा बिकॉज मैं तो जो मैं हूँ वही रहने वाली हूँ, बट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा काफ़ी चेंज हो गया रिगार्डिंग पीपल लाइक अमाल, बसीर एंड जिशान जी, ये सब जो लोग हैं, इनके लिए मेरा एक दिमाग में होता है ना बाहर आके कि अरे मतलब ये ऐसा वो हो गया है, तो यानी आपके रडार पर यही लोग रहेंगे, अमाल, बसीर? डेफिनेटली यार, क्योंकि बोला है उन्होंने, मतलब मैं इसको ऐसा भी नहीं यार कुछ बना के बोल रही हूँ, उन्होंने ही बोला है, अदरवाइज ऐसा कुछ है भी नहीं, था भी नहीं उनके साथ। बहुत बसीर के साथ तो वो फाइट में जो भी हो गया अवीज़ का, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ऐसा कोई किसी के साथ बिगड़ा नहीं था, वी वर ऑलवेज ऑन अ गुड नोट। बट कंपटीशन की बात आए तो कंपटीशन के तरीके से भी नहीं बोली गई ये चीज़ें, काम को लेके बोली गई है ये वो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। बट अभिषेक, चूंकि आप लोग की अच्छी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी, बट जिस तरह से अभिषेक ने पूरा किया, आप लोग उसकी वजह से आप बाहर हो गए, तो इस पर पूरा क्या कहोगे आप? वो ऐसा इंसान है जो करना कुछ और चाहता है और उससे हो कुछ और जाता है, तो बहुत ही गुस्सा भी आया अंदर से। बट एक होता है ना, हमारा ही दोस्त है, अभी दोस्ती रियल थी इसीलिए उसको हमने चिल्लाया बट माफ़ भी कर दिया, बिकॉज उसने इंटेंशन गलत नहीं थे और ज़्यादा ही कुछ अलग चीज़ नहीं कर लिया था, उसने लॉक कर लिया था, एंड उसको लग रहा होगा कि कोई ठोकेगा तो वो खोल देगा वापस से, ऐसे कुछ जितना उसने मुझे बताया। उसने बोला मैं लूप होल ट्राई कर रहा था कि मैं अपने फ्रेंड्सों को कैसे भी बचा सकूं, तो हमने उसको वही बोला कि तू हम पे छोड़ दिया होता, बिकॉज ये इतना नॉर्मल टास्क था, हम लोग काउंट करके हम ऑल एंड वी आर वेरी गुड विद काउंटिंग एंड एवरीथिंग, सो हमने बोला कि यू वुड हैव डन इट रियली नाइसली, तो तू वो छोड़ दिया होता तो हम आज शायद नॉमिनेटेड नहीं होते और मैं अभी भी शायद अंदर होती। तो देखो जो भी नसीब का रहता है बात। अमाल की बात कर, सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। यू नो, जिस वे में उन्होंने आप दोनों को लेकर के बोला कि ये हमसे पंगा नहीं ले सकते क्योंकि मेरी वजह से इनका धंधा चलता है, सबसे पहले ये जो शब्द हैं या जो बात है, आप चूँकि बाहर आके देख रहे हो, हर्ट हुआ? बहुत, मैं वही बोल रही हूँ, अमाल से लीस्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनके बारे में ऐसा कुछ बोला भी नहीं था हमने, और अच्छे से ही थे, बट अच्छे होने पे भी इंसान ऐसा बोल रहा है कि अच्छे से इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज काम दे रहे, तो आई डोंट नो कि क्या सोचते हैं लोग अंदर, एंड काम दे रहे। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ऐसा होता है कि ये इंसान काम दे रहा है तो ही हमारा लाइफ चलता है कुछ। इट्स अ डील बिकॉज गाने प्रमोट करने होते हैं, इसीलिए हाँ, ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान कुछ मेहरबानी कर रहा है। एंड पता नहीं उन्होंने ये थॉट भी कहाँ से आया, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, सो ये थॉट थोड़ी हम लेके जाएंगे कि यार इसके साथ बिगड़ गया तो काम नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी भी मेरा दिल में अगर कुछ है वो अमाल के लिए ही है। अगर ऐसा कुछ रहता तो मैं सोचती कि छोड़ जाने दे, इससे तो मुझे काम आने वाला है, बट ऐसा कुछ है नहीं। एंड बहुत फ़नी सिचुएशन था, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपने हमारे से और हमें ही वो जानते थे, आई डोंट नो बसीर और जिशान जी को बाहर से जानते हैं कि नहीं, बट ही न्यू अस फ्रॉम आउटसाइड, एंड हमारे ही बारे में आप अंदर जाके लोगों को बोल रहे हो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर
अब चूंकि बाहर आने के बाद अगर वापस आपको मौका मिलेगा अमाल के साथ काम करने का, आप करोगे इस स्टेटमेंट के बाद? मैं तो डेफिनेटली सोचूंगी उस बारे में, बिकॉज थोड़ा यार सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आ जाती है. बट इफ़ ही कम्स आउट एंड अपोलोजाइजेज, एंड ऐसा नहीं है यार, हमने अमाल के पता नहीं लास्ट सॉन्ग कौन सा किया था, मुझे आई डोंट रिमेंबर, बट इफ़ ही वुड अपोलोजाइज एंड इफ़ ही वुड वांट के करे, तो मैं तो भाई फ्री में भी कर लूँगी उनके लिए कि भाई हाँ. ये बहुत अच्छी बात है. बसीर की बात करते हैं. बसीर ने फाइट में जो तू मैं बस इतनी सारी बातें की हैं, जहाँ पर उन्होंने अवेज को लेकर के बात की है, आपने सुना वो बाहर आने के बाद? हाँ डेफिनेटली. वो तो जो उसने वो अच्छा हाँ, जो पीठ पीछे उन्होंने और बोला था, लड़कियों की बात की है और कि इसको तो डीएम्स करते हैं ये. दैट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ एनीबडी टू से दैट ऑन नेशनल टेलीविजन, और वो भी ऐसे फाइट से जिसका कुछ इतना कुछ फाइट भी नहीं था वो, और वो पर्सनल था कभी, वो बहुत पर्सनल था. एंड किसी का तुम कैरेक्टर बोल रहे हो विच आई थिंक शोज योर कैरेक्टर, एंड होता है ना कि इंसान उसको कैसे डील करता है, क्या करता है, इट सेज अ लॉट अबाउट देमसेल्व्स रादर देन द पर्सन दे आर टॉकिंग अबाउट. तो मैं तो ये सब चीज़ों पे पहले तो मैंने उसको तभी बोल दिया था दैट ये बाहर की चीज़ों को अंदर लाके सेंस नहीं है, सबसे पहली बात. एंड मैं ये सब टॉपिक पे वो चीज़ों को हवा भी नहीं देना चाहती, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू मी. या घर के अंदर तो ये बातें हुई, घर के बाहर भी कुछ शुभी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं अवेज के साथ जो रिलेशनशिप को लेकर के. आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में, या आप कुछ कहना चाहोगे? आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मच अबाउट इट. मुझे बस सबको मैं यही बोल रही हूँ कि अवेज एंड आई आर टुगेदर, एंड हम बिग बॉस से पहले ही हमने बात किया था दैट वी वांट टू गेट मैरिड टू ईच अदर. हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर की है, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट आवर लाइव्स, सो आई विल सपोर्ट हिम नो मैटर वॉट. अभी वो हमें अभी नेक्स्ट स्टेप लेना है, हमें शादी करनी है, तो मुझे ये सब चीज़ों में नहीं जाना है नेगेटिव ये वो. हम दोनों एक दूसरे साथ क्लियर है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व है, सो आई वांट टू टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली एंड ओनली फोकस कि अभी वो गेम खेल रहा है और मुझे बाहर शादी की तैयारी करनी है. बिल्कुल. जब आप दोनों घर के अंदर जा रहे थे, हमारी आप दोनों से बात हुई थी, अवेद भाई का यही कहना था कि हम लोगों की नज़र लग जाती है, इसलिए हमने ओपनली बहुत सारी बातें नहीं की, और घर के अंदर बहुत कुछ करने वाले हैं. हमने आपसे भी पूछा था कि आप एंगेजमेंट करने वाले हो, सो वैसा ही कुछ प्लान हुआ था. प्रपोज तक तो हो गया, हालांकि वो प्रपोज लोगों के दिल को भी छुआ. क्या मोमेंट आपका था उस समय, दिल में आपके क्या चल रहा था, और जब आप घर के बाहर आए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहली बात तो प्लान ऐसा प्रपोज वाला नहीं किया था. हमारा प्लान था कि हम बिग बॉस के स्टेज पे जो हमारा परफॉर्मेंस था, उससे ही हमारे फैंस को ये बता देंगे कि फाइनली वी आर टुगेदर, लाइक वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, एंड प्रॉपर इस कमिटमेंट को एक प्रॉपर नाम देना है कि हम सामने. तो हमें वो एक प्लेटफॉर्म मिला, इट वाज अ वेरी गुड न्यूज़ दैट वी वांटेड टू शेयर, इसलिए हमने आपसे भी आप सबसे भी थोड़ा थोड़ा छुपा दिया था स्टार्ट में. एंड हम चाहते थे कि बिग बॉस पे जाके हम डिस्क्लोज कर दे. एक्चुअली पहले बिग बॉस में नहीं था, पहले हम नॉर्मली डिस्क्लोज करने वाले थे, बट जब हमारे पास बिग बॉस आया, सो वी थॉट दैट एक ही साथ सबको हम बता देंगे दैट वी आर टुगेदर. एंड जब उन्होंने प्रपोज किया तब तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी. एंड वो हमेशा से मैं उसको वही बोलती थी, यार तू आई लव यू, मतलब और रोमांटिक बन, और रोमांटिक बन. तो उसका वो जेस्चर था कि ये ले, बस नेशनल टेलीविजन पे मैंने बोल दिया है. बट एंगेजमेंट रह गया, वो अधूरा है. नहीं, वो तो बाकी है, वो वाला प्रपोजल बाकी है अभी. एंड आई वांट कि वो बाहर जब भी आए, अभी नहीं आए, जल्दी नहीं आए, बाद में आए, बट करे, क्योंकि मैं उसको वही बोल रही थी कि इतने में मैं नहीं निपटने वाली. यू हैव टू प्रपोज टू मी, मतलब रिंग के साथ. वो तो है, ये तो एक जेस्चर था उसका अंदर. एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप बाहर आई? तो वो लोग तो इमोशनल हो गए थे. और जब मैं बाहर आई तो पहले तो मैं बहुत सैड थी, एंड आई हग्ड माय मॉम, एंड मुझे ऐसा लगा मैंने उनको डिसअपॉइंट कर लिया कि मैं इतना जल्दी बाहर आ गई. तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, वो लोग को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने मुझे बोला देखो जितना भी टाइम देखा हमें इतना खुशी हुई कि तुम बहुत अच्छे से गई, बहुत अच्छे से आई, एंड वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स, कि तू बहुत अच्छी है और वैसे ही दिख रही थी. तो उनको ऐसा वो नहीं है कि भाई प्रपोजल, वो उसके लिए तो बहुत इमोशनल हो गए थे वो लोग, क्योंकि घर में तो
दे कांट वेट कि मेरी Yeah. शादी हो जाए जल्दी, तो मैं उनको वही चिढ़ाते रहती हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं जल्दी चली जाऊँ इस घर से, तो वो लोग वही चाहते हैं कि शादी हो जाए जल्दी। सो इंशाल्लाह मतलब आफ्टर ही कम्स आउट उसके बाद सो कुछ प्लान किया है पहले से या फिर आने के बाद डिसाइड होगा कि कब क्या? इतना तो प्लान है कि मुंबई में ही करेंगे, बिकॉज पहले तो मुझे बाहर करनी थी, बट अभी जब बहुत दोस्त यहाँ पे बन गए हैं, यहाँ पे बहुत फैमिली फ्रेंड्स सब है, तो बाहर करेंगे तो देर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो नहीं आ पाएंगे, तो इंशाल्लाह मुंबई में ही होगी। एंड देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में प्लानिंग है। चलिए, और अगर मौका मिले तो वापस घर के अंदर जाएंगे तो शायद वो रिंग वाला जो आपका सपना है वहाँ घर में अंदर पूरा हो सकता है। क्या पता अभी, वो तो फिर मुझे करना पड़ेगा ना, वो तो फिर नहीं, मैं चाहती हूँ वो करे। ओके, कुनिका जी काफ़ी सुर्खियों में रहती हैं हमेशा बॉसी नेचर को लेकर के, आपको भी लगता है क्योंकि बाहर बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग तरीके का है, आपको भी ऐसा फील हुआ कि डोमिनेटिंग है, किचन पर कब्जा जमाए रखी है, सब कुछ है? किचन में तो है उनको वो, बट वो बैड वाला नहीं है ऐसा एकदम कि मैं किसी को नहीं आने दूंगी, वो वाला नहीं है। उनको ऐसा है कि अगर वो किचन में है ना तो किचन उनके तरीके से चलना चाहिए। एंड घर में वो जो अपने मॉम और वो जो वाइब देते हैं ना, कि वही वाइब देते हैं, जो स्ट्रिक्ट होते हैं ना, चिल्लाते हैं अरे ये किसने इधर रख दिया, वो किधर रख दिया। बस उनका एक ही प्रॉब्लम है कि वो कभी कभी थोड़ा बोल देते हैं जो हर्टफुल होता है, एंड वो अग्री नहीं करते कि मैंने गलत बोला। तो वो चीज़ उनकी अगर सही हो जाए ना, देन शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड शी कैन गो अहेड। लोगों का कहना है कि उन्होंने होस्ट के साथ भी थोड़ा डिसरिस्पेक्ट किया, आपको भी लगा ऐसा? वो डिसरिस्पेक्ट से ज़्यादा वो ऐसा है कि आपको नहीं पता, मैं बोल रही हूँ मैं ही सही हूँ, तो वो उनका है एक नेचर। उन्होंने गेस्ट को भी चिल्ला दिया था एक बार। हाँ, तो हम लोग ज़्यादा मत बोलो। हाँ, तो हम लोग वो चीज़ों को ऐसा हंस के लेते हैं, हम लोग को, हमें आदत हो गई है, तो हम जो भी बाहर आता है ना उनको ही बताते, देखो आप लोग को भी पड़ गई ना डांट। तो ये तो चलता रहता है उनका। और एक कंटेस्टेंट है तानिया मित्तल, जो घर के अंदर तो हैं ही, बाहर भी बहुत ज़्यादा, चाहे वो जिस वे में भी है, चाहे उनकी बातों को लेकर, चाहे वो हर बार वो चर्चा में है, सुर्खियों में है, बाहर भी घर के अंदर भी। तानिया की पर्सनालिटी को आप कैसे देखते हो? फेक है, रियल है, या आपके हिसाब से क्या है? सॉरी, आई थिंक वो अपने डेल्यूलू में रहती है, उसका एक डिल्यूजनल वर्ल्ड है, एंड हमें तो बड़ा मज़ा आता है। इट्स अ हार्मलेस थिंग, वो अपनी बातें रखते जाती है, हम सबको बड़ा मज़ा आता है। बट बातें भी बहुत बहुत ही क्यूटली हाँ, तो कोई वो चीज़ को डिसरिस्पेक्टफुली नहीं लेता है या उसको भी कुछ ऐसा नहीं बोलता है, बट हम भी उसको फन वे में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा होगा शहबाज भी रिसेंटली हंसी मजाक कर रहा था कि डैडी तुम क्यों नहीं कर रहे थे उतना मेहनत था भाई। इसके डैड जो फैक्ट्री लगा था, तो आप क्या कर रहे थे? तो उसका वो है थोड़ी फनी, एंड हम लोग भी, मैं और अवेश बोलते थे यार ये मस्त है, मतलब ये फुल एंटरटेनिंग है, लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। एंड बाहर आके मैंने देखा कि सच में लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के। वुमेन्स कार्ड का जो पूरा मुद्दा घर में उठा, दो बार उठा, हालांकि खुद हाथ में लेकर के नेहल को पढ़ाया गया, सबसे पहले क्या हो गया आप? नेहल के बारे में यही बोलूँगी कि आई थिंक नॉट ओनली दिस टॉपिक जो अमाल वाला हुआ है, वो काफ़ी मुद्दों पर थोड़ा लाउड हुई है, और सभी घर वालों ने ये पॉइंट रखा है उनके सामने कि आप छोटे छोटे मुद्दे पे इतना क्यों लाउड होती है। तो अभी ये वाले सिचुएशन में उनका लाउड होने से क्या हो गया, अमाल थोड़ा डर गया कि यार ये क्या हो गया, जबकि कुछ हुआ भी नहीं था। तो वो चीज़ को लेके फराह मैम ने बोला कि यार तुम वुमेन कार्ड मत खेलो, दो शी हैड हर ट्रैजिक लाइक ट्रॉमास एंड ट्रैजिक इंसिडेंट्स पहले के, बट थोड़ा अगर वो वर्ड थोड़े अलग यूज़ करती तो शायद हम सब भी उसको सपोर्ट कर पाते, या वो बोल देती कि सॉरी मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, मतलब मुझे नहीं करना टास्क, तो एक समझ में आता। बट थोड़ा चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़े रॉन्ग हो गए, एंड आई होप नहीं, मैंने उनको काफ़ी अभी देखा है कि वो अभी सलमान सर की और फराह मैम की भी एडवाइस उन्होंने लिए हैं। सो शी इज़ चेंजिंग, एंड इफ़ शी चेंजेस एंड पुट्स हर पॉइंट ऑफ व्यूज़ इन गुड डायरेक्शन, शी कैन डू वेल। ओके, सो मेरे पास कुछ कंटेस्टेंट में नाम ले रहा हूँ, आप उसको रिलेट करो, बताओ, 1 वर्ड्स में बताओ। सबसे पहले कुनिका। किचन की बॉस। अमाल मलिक। अमाल मलिक आई थिंक, कैसे बोले उसको, मतलब कुछ भी बोलता है ना जो लोग,
आई थिंक वियर्ड बोलूँगी मैं कि कुछ भी बोलते हैं कभी। नीलम गिरी, नीलम स्वीट हार्ट, प्रणीत, बेस्ट फ्रेंड, बसीर, प्लेयर, नेहा, नेहल, जो उनको टैग मिला था मुद्दे का माइक्रोवेव। अभिषेक बजाज, अभिषेक बजाज, दोस्त, दोस्त बोलूँगी, नहीं देवर, वेरी नाइस, गौरव खन्ना, स्मार्ट, अशनूर, स्वीट हार्ट, आवेश, लव, तान्या मित्तल, बॉस तानिया, जिशान, जिशान, मास्टरमाइंड, मृदुल, मृदुल क्यूट, फरहाना, फरहाना वुड बी सेंसिबल बट अभी बेटर हो रही है वो, मतलब शहबाज। फनी। सो चूंकि समय कम है, क्या कहना चाहोगे, अगर मौका मिला घर के अंदर जाओगे तो शादी तक तो नहीं, बट अच्छा। क्या क्या हो पाएगा ये बताओ, और कौन होगा आपके टारगेट पर, ये बताओ। पहले तो डेफिनेटली अमाल से मैं कन्फ्रंट करूँगी कि भाई क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई थी, हमें बता दिया होता, हमसे शेयर कर लिया होता। बट और रही बात अवेश की, तो आई डोंट थिंक सो अभी एंगेजमेंट होगा तो मेरे को लेके जाना पड़ेगा रिंग और प्रपोज करना पड़ेगा। बट शादी तो आई वांट के बाहर आके अच्छे से हम करें एंड उसका गेम हैम्पर ना हो ये शादी और जो भी हो रहा है उस वजह से अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम Thank चाहेंगे you. एक बार फिर से आप घर में जाएं और फिर से थोड़ा धमाल हमें मिले। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच।